नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आज हम अपने खास प्रोग्राम शख्सियत के अंदर बात करेंगे श्यामजी शर्मा से, जो एक वन रक्षक से वन पाल तक का उन्होंने सफ़र तय किया। किस तरीके से किया, ग्रामीण क्षेत्र से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हुए वन पाल के स्तर तक वह पहुँचे, किन किन परिस्थितियों का सामना किया, किस तरीके से वो आए। तो आज हम बात करते हैं, मिलते हैं श्यामजी शर्मा से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा जब ली यहाँ, तो ग्रामीण इलाके से आपने प्राथमिक शिक्षा लेते हुए एक वन रक्षक की ही आपने जो जॉब की, तो वह दिमाग में आपके कैसे ख्याल आया कि आप वन रक्षक का ही जॉब करेंगे? शुरू से ही क्या है कि मेरे पर्यावरण के प्रति मुझे बहुत प्रेम था, इसलिए मुझे ये वन विभाग का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। तो किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा? परिस्थिति तो देखिए, जैसे इसमें विभाग में क्या है कि कुछ संसाधनों की तो कमी जरूर ही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे यहाँ क्या है कि जैसे पेड़ों वनों के अंदर क्या है कि बहुत समस्याएं आती हैं। अब जैसे अवैध खनन है, अवैध कटाई है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग जाते थे तो हमारे पास क्या है, कोई औजार पाती थेरी डंडा रहता है हमारे पास। और सरकार को चाहिए कि हमारे को गन वगैरह कोई उपलब्ध कराए। ये हमारी मांग भी रही है, प्राथमिकता रही है मांग के, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं पूरी। वन रक्षक का जो आपका सफर रहा है, वन रक्षक से वनपाल तक का, कितने वर्षों का रहा है? वन रक्षक के वनपाल का रहा साहब मेरा 8 फरवरी 1980 का मेरा अपॉइंटमेंट है। हनुमानगढ़ में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। फर्स्ट नियुक्ति मेरी सूरतगढ़ की है, उप संरक्षक सूरतगढ़, जिला गंगानगर। वहाँ से फिर मैं कई बार इधर ट्रांसफर अनेक जगह मैंने पदस्थापन रहा मेरा। और 2012 तक मेरा वन रक्षक बना। अभी पहले प्रमोशन बहुत कम देते डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत कम मिलता था। तो कैसा रहा, कैसा सफर रहा आपका, क्या अनुभव रहे? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मैंने नौकरी तो महसूस किया है। लोगों से मतलब लोगों से बहुत प्रेम भाव रहा है हमारा, और प्रेम भाव रखते हुए हमने जो है ना विभाग की नौकरी की है, और किसी को हमने नाजायज परेशान नहीं किया कभी भी। और हमेशा सरकार की तरफ, सरकार के हक में हमने काम किया है। तो वन रक्षक और वनपाल बनने तक का सफर जो था, आपने किस तरीके से, आपने जो एक निजी स्तर से आपने वन रक्षक से ज्वाइनिंग करते हुए वनपाल बने आप, तो किस तरीके से बने? क्या इसके अंदर अलग से एक एग्जाम फाइट करना होता है, या उसी के रहते हुए आप ऊंची पोस्ट पे गए? नहीं, इसमें क्या है कि सरकार का नियम है। पहले तो नियम तो खैर ऐसे थे कि भाई हर 7 साल में प्रमोशन देना पड़ता है, बस नियम तो ऐसे थे RSR के मुताबिक सरकार के। लेकिन क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये कमी रही है, ये डिपार्टमेंट की कमी रही है, अधिकारियों की वजह से रही है, कैसे भी समझो। वैसे मेरे को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने पूछ लिया तो मेरे को बताना पड़ता है। ये एक तरह की डिपार्टमेंट की कमी है कि डिपार्टमेंट में समय रहते हुए किसी को प्रमोशन दिया। अभी जब से कुछ समय पहले भी 5-10 साल पहले कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा कोई केस वगैरह हुआ था, उसमें सरकार कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हर कर्मचारी को प्रमोशन समय पर मिलना चाहिए। उसके बाद जाकर ये प्रमोशन वगैरह हर डिपार्टमेंट को देने लगे हैं, उसमें फिर हमारा प्रमोशन हुआ है। तो जो आप नियुक्ति करते हुए आपने वन रक्षक का इतना अनुभव प्राप्त किया, तो कुछ कमियां अभी भी आपको दिखती है कि वनपाल के क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कमी तो खैर और तो कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ संपन्न डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन थोड़ा सा ये है कि मतलब संसाधनों की कमी जरूर रही है। हथियार वगैरह, गाड़ी वगैरह, ऐसा साधन यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जंगलों के अंदर वन रक्षक या वनपाल जो जाते हैं वो अकेले रहते हैं। 40-40 किलोमीटर का लंबा एरिया होता है कि वन रक्षक के पास या वनपाल के पास। और वहाँ पर क्या है कि आजकल ये खनन माफिया वगैरह, जंगल के अंदर लकड़ियाँ वगैरह काटने वाले, जंगल काटने वाले, ये लोग गिरोह में आते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है, अभी भी ताज़ा बहुत उदाहरण भी है जो वन रक्षकों को मार दिया गया है, कई वनपाल भी मर गए हैं, रेंजरों के अटैक किया गया है। ऐसी घटनाएं इसमें रहती है। तो वो संसाधनों की कमी के हिसाब से रहा है, तो संसाधन सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। अधिकतर युवा वन रक्षक नाम सुनते ही या वनपाल रक्षक सुनते ही है ना जंगलों की बात करते हैं। तो वाकई में जंगल में ही आपकी ड्यूटी लगती है क्या? जो जंगली जानवर हैं उनके साथ में आपकी ड्यूटी वगैरह लगती है, या किस तरीके से कोई सिस्टम होता है? देखिए, इसमें हर जगह तो नहीं है। जंगली जानवर जहाँ जो फॉरेस्ट वहाँ होती है, या जहाँ टेरिटोरियल का वो होता है वहाँ तो जंगली जानवर भी होते हैं। अब तो यहाँ इस सीकर जिले के अंदर तो जैसे नीम का थाना है, विशेष तौर से नीम का थाना खंडेलाई पहाड़ी क्षेत्रीय है। इसमें वैसे तो अभी रिजर्व तो अगर नहीं है, लेकिन इसमें जंगली जानवर हैं, जैसे अपने बगेरे वगैरह, ये है यहाँ पर ज़्यादातर। छोटे मोटे जानवर तो फिर है ही।
तो आपने बताया कि संसाधनों की कमी रहती है, तो संसाधनों की कमी रहते हुए भी आपने वन रक्षक की एक ड्यूटी निभाई, वन रक्षक का कार्य किया, और आप बता भी रहे हैं कि जंगली जानवरों का भी भय रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो किस तरीके से आपने उस स्तर को आपने सहन किया या उस स्तर से आप निकल कर आए, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे। भाई ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है भाई, जैसे जंगली जानवर का, जैसे जंगलों में रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जंगल से बाहर हट के आ जाते हैं, शहर की तरफ आ जाते हैं, गांव की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कोई जीव हानि का डर रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हम जयपुर से टीम बुलाते हैं, वो ट्रेन क्लास करने के लिए वहाँ से जयपुर से टीम आती है हमारी, वो ट्रेन क्लास करके उसको गिरफ्तार करके वो पकड़ के और हम जंगलों में छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, अधिकतर देखा गया है कि जो जानवर होते हैं निकल कर आ जाते हैं सिटी के अंदर, तो एक भय का माहौल हो जाता है सिटी के अंदर, तो वहाँ आप जयपुर की टीम को हायर करते हाँ, हैं। जयपुर। तो सूरतगढ़ से अलग जयपुर, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे। नहीं, वो तो क्या है कि जैसे टीम जयपुर से जोधपुर में है, जयपुर से या सूरत में तो जोधपुर जाती थी, अभी यहाँ है तो यहाँ जयपुर जाती थी। अच्छा अच्छा, हर क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाई गई है सरकार की तरफ से। वन रक्षक और वनपाल में जो है, आप थोड़ा सा कोई अलग डिफरेंस देखते हैं, अलग इसके अंदर जो नियुक्ति है अभी जो युवाओं के लिए चल रही है, भर्तियां आती है और भर्तियां चली जाती है, कब आती है कब चली जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा कहेंगे आप। देखिए पहले हमारे टाइम में तो क्या है कि जैसे इतना वो हार्ड नहीं था, जैसे अधिकारी वगैरह इंटरव्यू वगैरह से होते थे, उस टाइम में तो कोई दिक्कत भी नहीं थी और इतनी वो भी नहीं थी, कुछ पढ़े लिखे भी लोग कम ही हुआ करते थे और नौकरी का इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे लोग। आज के ज़माने में जैसे बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, लोग पढ़े लिखे सोचते हुए कैसे भी, जैसे BA MA अगर पढ़े लिखे, लेकिन वो भी देखते हैं कि भाई कैसे 4th क्लास की भी मिल जाए तो ठीक है, कि बेरोजगारी ज़्यादा होगी ना, इसलिए तो आजकल तो क्या है एग्जाम वगैरह फाइट करना पड़ता है, वन रक्षक का भी एग्जाम फाइट करना पड़ता है, फॉरेस्ट का भी एग्जाम फाइट करना पड़ता है, तो ये है। तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग वगैरह तो बाद में होती है जी। पहले क्या है कि पहले तो सिर्फ एग्जाम से जो मार्क्स जो भी लायक हो जाएगा उसमें, उसके बाद में जैसे विभाग में आ जाता है, विभाग में आने के बाद में जैसे नंबर सीनियरिटी वाइज नंबर आता है, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग जैसे होती है उनको भी, जैसे जोधपुर है या अलवर है ट्रेनिंग सेंटर है हमारे, तो वहाँ उनको जैसे सीनियरिटी वाइज नंबर आता है उसे उनको भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग बाद में कराई जाती है। जी जी, तो आपका जो स्तर है या आपका जो बैकग्राउंड है, क्या ग्रामीण इलाके से तो है, लेकिन क्या वन रक्षक के पहले से आपके घर में कोई था या आपने किसी से प्रेरणा ली, कहाँ से आपके माइंड में? मैं घर में कोई था, शुरू से मेरे क्या है कि पर्यावरण के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा वो थी, पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ हमेशा से ही, तो पेड़ पौधे से मुझे बहुत लगाव था, इसलिए इस डिपार्टमेंट को मैंने चुना। सेवानिवृत्ति क्या जो रहा आपका, सेवानिवृत्त जब हुए तो एक स्टाफ के प्रति एक भाव रहता है, तो क्या अनुभव रहा आपका? हाँ वो देखिए जी, स्टाफ से मैंने 41 साल 20 दिन की नौकरी की है, काफ़ी स्नेह मिला स्टाफ से और काफ़ी कोऑपरेट भी हमारे में रहता है, ऐसी बात नहीं है, कोऑपरेशन काफ़ी स्टाफ में रहता है, अधिकारियों में भी रहता है। अभी रिटायरमेंट तो अभी मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, उन्होंने बहुत मेरी वो की, मतलब एक क्या कहते हैं आत्मा से मेरी रिटायरमेंट किया, देखो उसमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरित करेंगे कि उनको भी वन रक्षक जैसे जो ज्वाइनिंग करनी चाहिए, वन रक्षक जैसे जो ऑफर है उनको लेना चाहिए, वनपाल बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा बनना चाहिए। पर्यावरण की सबसे बड़ी चीज़ ही है जी, पर्यावरण नहीं है तो कुछ नहीं है, पर्यावरण खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं तो कहता हूँ इसमें भाग लेना चाहिए, इसमें भर्ती होना चाहिए और पर्यावरण के लिए तो हर आदमी को, नौकरी नहीं है, हर आदमी को पर्यावरण प्रेमी बनना चाहिए मेरे हिसाब से। वनपाल के क्या क्या कार्य रहते हैं वैसे अक्सर? देखिए इसमें वन रक्षक के कार्य तो क्या है कि जैसे जंगलों के अंदर एक मेन तो सुरक्षा का मामला होता है, जंगलों की सुरक्षा, लेकिन आजकल तो क्या डेवलपमेंट का वो जमाना आ गया, तो पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जंगलों के भी अवैध खनन का भी, बजरी का भी जो भी है अवैध कार्य रुकना, जंगलों की रक्षा करना होता है मैंने। तो कई बार हम सुनते हैं कि जंगलों के अंदर अवैध कटाई होती रहती है, तो ये इसे रोकने के लिए कोई प्रावधान वगैरह है या किस तरीके से आप रोका प्रावधान जाता है? तो बहुत है, बिल्कुल, जैसे वन अधिनियम बनाया है गवर्नमेंट का, वन अधिनियम कहते हैं उनको
पकड़ करके उनको उनका चालान भी करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। बिल्कुल सारा प्रावधान जो पुलिस में होता है वो फॉरेस्ट में होता है। उससे भी ज़्यादा पावर है एक तरह का, अगर देखा जाए तो उससे पुलिस से भी ज़्यादा पावर है फॉरेस्ट को। पुलिस बिना वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ऐसा प्रावधान रखा हुआ है कि अगर कोई भी अपराधी है मुलजिम है तो उसको कहीं से भी बिना वारंट घर से उठा कर ला सकते हैं। तो कोई जुर्माना वगैरह लगता है उस पर? हाँ, कोर्ट चालान भी होता है, जुर्माना जैसा अपराध होता है उसी प्रकार उसके साथ सलूक किया जाता है। जुर्माना भी लगता है, सजा भी होती है। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप पर्यावरण से संबंधित? युवाओं के लिए तो संदेश मेरा यही है कि देखो, पर्यावरण से तो हर आदमी को ही जुड़ना चाहिए। जीवन वृक्ष से ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है, ये मान लो। वृक्ष से अपने को ये श्वास लेने की वायु है, और कुल मिला के वृक्ष नहीं होंगे, पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो इंसान भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इससे तो जुड़ा होना जरूरी है, हर आदमी का लगाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका कहने का मतलब है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण से एक संबंध बनाना चाहिए, पर्यावरण के प्रति एक दया की भावना रखनी चाहिए। दया की भावना चाहिए। घर के अंदर भी पेड़, जैसे मान लो जैसे कहीं भी जगह है, किसी के पास जगह की कमी हो, चलो एक ही पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने तो घर पर भी देखो पेड़ लगा रखे हैं, ऐसी बात नहीं, खूब पेड़ लगा रखे हैं। धन्यवाद। आपसे एक खास बातचीत की हमने और पर्यावरण को समझा, पर्यावरण की बातें की, काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।